नाज़रीन, एक्सक्लूसिव फुटेज आज आपको अपने इस वीलॉग के अंदर मैं दिखाऊंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए के हवाले से है, जिसके खिलाफ पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रही है। सीसीटीवी फुटेज क्लियर कट नजर आ रही है कि ये शख्स अपनी गाड़ी के ऊपर गेट तोड़ के अंदर दाखिल होता है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है और उसके बाद दे दनादन गालियां शालियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, एक्सक्लूसिव फुटेज आज आपको अपने इस वीलॉग के अंदर मैं दिखाऊंगा और ये एक ऐसी फुटेज है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA के हवाले से है और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो तहरीक इंसाफ की बात करती है, ये इंसाफ एक्चुअली पहुँचा कहाँ तक हुआ है। कहानी है जनाब इनके MPA खुर्रम लगारी साहब की। ये खुर्रम लगारी साहब जो हैं, मैं थोड़ा सा इनको आपको इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इनका बैकग्राउंड क्या है। ये बेसिकली जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे और जब जहांगीर तरीन साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया था, आपको याद होगा वो सारे MNAs MPAs का, तो ये उस साइड की तरफ चले गए थे। उसके बाद इन्होंने टेलीविज़न के ऊपर कई इंटरव्यूज़ वगैरह दिए और उन इंटरव्यूज़ के अंदर इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब की काफ़ी बुराइयाँ की। ये हमें भी इंटरव्यू दे चुके हैं, हमारे इस चैनल को भी इंटरव्यू दे चुके हैं, जिसमें इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे कि जनाब पता नहीं कितने अरबों रुपए की इन्होंने करप्शन की हुई है और इस किस्म की बात इन्होंने की हुई है। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या था कि जब जहांगीर तरीन साहब का कुछ हद तक एक पैचअप सा हो गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो खुर्रम लगारी साहब भी जो है वो मेलो डाउन हो गए थे और इन्होंने उसके बाद बातचीत करना बंद कर दी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि खुर्रम लगारी साहब एक और कंट्रोवर्सी में आते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बारे में बाद में आऊँगा, जिसके हवाले से ये वीलॉग है। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, उस पर भी हमने वीलॉग किया था और वो मामला था उस वक्त जब इन्होंने लाहौर के अंदर डिफेंस में एक घर के सामने से मुबैना तौर पर उसके ऊपर फायरिंग कर दी थी। और उस वक्त ये मामला था कि जनाब इन्होंने कोई दूसरी शादी की हुई थी गालबन, और उस खातून के घर के ऊपर जो है इन्होंने फायरिंग वगैरह की थी और उसका भी जो है वो पुलिस ने उस वक्त पुलिस हरकत में आई थी। लेकिन अब लगता है कि वो मामला भी दब गया क्योंकि इन्होंने इसकी कोई अपनी जमानत वगैरह भी उस मामले में करवा ली थी। अच्छा, फिर हुआ क्या है कि पिछले दिनों का ये वाकया है और ये वाकया पेश आता है गालबन 2 नवंबर को ये वाकया पेश आता है जब रात को तकरीबन 3 बजे खुर्रम लगारी साहब जो हैं वो अपने चंद दोस्तों के घर जाते हैं, अपने ही दोस्तों के घर। और वो जो दोस्त हैं उनका कोई फार्म हाउस था और मुजफ्फरगढ़ के ज़िले के अंदर ये बेसिकली ये वाकया पेश आता है और वहाँ पे ये जाके गोलगपाड़ा करते हैं और वहाँ पे काफ़ी नुकसान वगैरह भी पहुँचाते हैं। इसकी एक्सक्लूसिव फुटेज जो है, CCTV फुटेज मेरे पास आ गई है और वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि ये कौन है और इनकी ज़हनी कैफियत क्या है। मेरे ख्याल में पहले आप फुटेज देखिए कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या, और उसके बाद मैं जो इस केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं मैं कुछ उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। पहले ज़रा फुटेज देखिएगा। ओए क्लैश नहीं, ओए क्लैश उठा के दे, खाली करके दे, खाली करके उठा के दे। अमित तेरी वजह से हो रहा है। तो क्या होता कितना की सोमा निकल निकल, मौत तेरे ऊपर वाजिब है। अमित तेरी मौत तेरे ऊपर, बाहर निकल। ओए 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 प्लीज ना कर। मेरे बेटे मेरा हुई ओए ओए क्लैशन गिन गया। तुम मार दी कसम ना मारा था। ओए मेरे नहीं ना पुतो तुम मैं कैसा देख मैं पुतो अल्लाह तो हद तक नहीं मिला। हमीद हाथ नहीं उठा हुआ, अल्लाह खाए मारूंगा क्या मारूंगा। मेरा बेटा खराब हुआ है। नहीं यार, आज बेटे मेरे को हाथ उठाया। मेरी बच्चे गले की खाने अपनी बात की बेटी को मारेगा।
शर्म नहीं आती तेरी एक साथ बाहर करना तू लगा ओए गाड़ी ने चलाई गाड़ी ने तू कितने पैसे तू कितने पैसे गाड़ियां स्टार्ट कर दे गाड़ियां स्टार्ट कर तू कितने पैसे आई बार तेरा क्या ख्याल है ओए पिस्टल देख इसकी अब नो कोई तो दुकान अब तू मैं पता क्या कर रहे ओए अब पता क्या बदतमीजी ना करी उमर कुरन तो यहां के ओए क्लैशन दी ओए क्लैशन उठा के दे खाली करके दे खाली कर उठा के दे आज हमें तेरी वजह से हो रहा है तो क्या होता कितना की सोमा निकल निकल मौत तेरे ऊपर बाकी है अब ये तेरी मौत तेरे ऊपर बाहर निकल ओए 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 प्लीज ना कर और बेटे मेरा वही ओए क्लैशन गिन गया मार दी कसम ना मारा था ओए मेरे नहीं ना पुतो कुमार मैं कैसा देख मैं पुतो खराब अल्लाह तो हद तक कहीं भी ना हमीद हाथ नहीं उठा हुआ अल्लाह खाए मारूंगा मारूंगा मैं मेरा बेटा खराब हुआ नहीं यार आज मेरे बेटे मेरे को हाथ उठाया मेरी एक मिनट उमर बच्चे गला की खाना अपनी बाप की बेटी को मारेगा शर्म नहीं आती तेरी एक साथ बाहर करना तू लगा ओए गाड़ी ने चलाई गाड़ी ने तू कितने पैसे तू कितने पैसे गाड़ियां स्टार्ट कर दे गाड़ियां स्टार्ट कर दे तू कितने पैसे आई बार तेरा क्या ख्याल है ओए पिस्टल देख इसकी अब नो कोई तो दुकान अब तू मैं पता क्या कर रहे ओए अब पता क्या बदतमीजी ना करी उमर कुरन तो यहां के मेरी बात ये जनाब आपने सूरत हाल देखी कि ये किस तरह उस फार्म हाउस का गेट तोड़ के अंदर घुसते हैं और अपनी गाड़ी जाके सीधा दूसरी जो खड़ी गाड़ी है उसमें जाके मारते हैं और उसके बाद पिस्तौल की बात हो रही है और मतलब धमकियों शमकियों वगैरह की बात हो रही है। उसके बाद इस सारे मामले के बाद हुआ क्या, जो खबर आई वो ये थी कि जनाब इनके अपने भाई खुर्रम लगारी साहब के भाई जो हैं वो इस घर के अंदर मौजूद थे और ये अपने भाई को वहाँ से पिक करने के लिए जो है वो यहाँ पे आए और बड़े गुस्से में आए। खुर्रम लगारी साहब का ये दावा है कि जनाब मेरा भाई यहाँ पे बैठ के अंदर ही इस फार्म हाउस के अंदर ही बैठ के जो है वो गलत कंपनी के अंदर बैठा हुआ था और मैं इसको वहाँ से पिक करने के लिए गया और वहाँ पे मेरी इसके दोस्तों के साथ भी लड़ाइयाँ हो गई और जो ये जो दोस्त हैं वो भी इनके अपने भी दोस्त हैं, खुर्रम लगारी साहब के भी अपने दोस्त हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि खुर्रम लगारी साहब ने जो है वो यहाँ पे जो नुकसान वगैरह पहुँचाया वो तो पहुँचाया ही। उसके बाद उन्होंने इन्हीं लोगों के खिलाफ जिनके घर के अंदर ये घुसे, इस तरह गेट तोड़ के अंदर आए और आके गाड़ी को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है वो पुलिस में पर्चे कटवा दिए। जबकि ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसने के हवाले से तो एक्चुअली इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिन लोगों के घर में, जिन लोगों के फार्म हाउस के अंदर ये घुसे, अब वो उस वक्त से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो है वो कोई FIR कटे, लेकिन पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब बंदा बड़ा तगड़ा है, ऐसे इन्हों हाथ नहीं ला सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे तो इंसाफ की बात करती है, लेकिन मौजूदा दौर में उनके अपने MPA के खिलाफ भी जो है वो पुलिस पर्चा काटने से इनकार कर रही है। ये दरख्वास्त है जो ये दी गई है और ये मैं आपको इनकी जो दरख्वास्त है जो इस पार्टी ने दी है, जिनके घर के अंदर ये सारा वाक़या पेश आया है, मैं वो आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। उसमें उन्होंने लिखा है जी, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा बरखिलाफ इल्ज़ाम अलैह खुर्रम खान लगारी वल्द अला वसाया लगारी सकना बेटमीर हज़ार तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़। जनाब आली गुजारिश है कि मंद साइल मोहम्मद सईद वल्द मोहम्मद सफ़ील सकना बहादुरपुर का रिहायशी है। और आगे चल के वो बेसिकली लिखते हैं कि जी 2/11 को यानी कि 2 नवंबर को
रात को ये वाकया पेश आया है और खुरम लगारी जो है वो अपनी गाड़ी पर आया और आते ही मेन गेट पर गाड़ी की टक्कर मार दी, जिससे गेट खुल गया और ज़बरदस्ती गाड़ी समेत घर के अंदर दाखिल हो गया और घर के गैराज में खड़ी मालिक की गाड़ी V8 लैंड क्रूज़र को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया, जहां उमर लगारी जो कि इल्ज़ाम अलैह का हकीकी भाई मौजूद था। दोनों भाइयों के दरमियान पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिस पर आते ही इल्ज़ाम अलैह ने अपने भाई के साथ अल कलामी गालम गलोच शुरू की और उसके बाद आपस में हाथापाई शुरू हो गई। शोर व अवेला सुनकर अबू बकर, इफ्तिखार मोहम्मद, मोहम्मद इसाक मौके पर आ गए, जिन्होंने मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की, जिस पर इल्ज़ाम अलैह गाली गलोच करता और जान से मारने और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया, जिस पर उमर लगारी ने फौरन 15 पर कॉल की और इलाका पुलिस मौके पर आई और मौका मुलाजा किया और उसके बाद तकरीबन सुबह 5-6 इल्ज़ाम अलैह बमा पुलिस एक बार फिर अपने सियासी उसर रसूख को इस्तेमाल करते हुए हमरा 5-6 नामालूम अफराद दोबारा आया और आते ही मंसाइल के मालिक के घर में ज़बरदस्ती नामालूम अफराद दाखिल हो गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी मुकम्मल CCTV फुटेज मौजूद है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी है, जो बतौर सबूत पेश कर दी जाएगी। इल्ज़ाम अलैह ने घर में ज़बरदस्ती दाखिल होकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करके तोड़फोड़ करके और संगीन नताइज की धमकियां देकर सख्त ज्यादती की है। इल्ज़ाम अलैह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ये वो एप्लीकेशन है जिसे पुलिस अब किसी खातर में नहीं ला रही कि इनके घर के अंदर ये सब कुछ हुआ है। अब ये जो खुरम लगारी साहब हैं, इनका पास्ट रिकॉर्ड तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो वैसे ही बड़ा डाउटफुल है। वो ये जो कुछ भी करते रहे हैं, इससे पहले भी इस किस्म के, मतलब इनको ज़रा मुझे लगता है इस तरह की कोई बदमाशी वगैरह का शौक है, और शायद जब बदमाशी हो और ऊपर से आपके पास MPA की सीट भी आ जाए और उसके बाद हुकूमत भी आपकी अपनी ही हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि दिमागी तवाज़ुन जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो वैसे ये अभी कल ही इमरान खान साहब जो है वो बात कर रहे थे कि जनाब कमज़ोर के हवाले से जो है, कमज़ोर को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तो कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती, और कानून की बालादस्ती नहीं होती तो वो सोसाइटियाँ जो है उनका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये जनाब ये आपके अपने MP हैं जिसके खिलाफ पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रही है। CCTV फुटेज क्लियर कट नज़र आ रही है कि ये शख्स अपनी गाड़ी के ऊपर गेट तोड़ के अंदर दाखिल होता है, लेकिन उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और उसके बाद दे दनादन गालियाँ शालियाँ, और मैंने गालियाँ बाय द वे उस फुटेज के अंदर सेंसर कर दी हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये फुटेज जो है वो मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन ये सारा वाकया इस तरह पेश आया है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस वीलॉग के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब हुकूमत के ज़रा थोड़े होश के नाखून वो लेगी और वो जागेगी और उसके बाद अपने ही इस MPA के खिलाफ भी जो है कोई एक्शन लेने के ऊपर मजबूर होगी। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।